आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत में मजीद 6 माह की तौसी कर दी है। हवाई सफर पर आलमी वबा के सबब 2 साल तक पाबंदी के बाद भारत से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद मामले में छानबीन शुरू कर दी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने माले में मालदीव के अपने हममनसब अब्दुल्ला शाहिद से बातचीत की। बेसिल में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और पीवी सिंधु फाइनल में पहुंच गए हैं। और कल मुंबई में आईपीएल के इफ्तिताही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क में रहने वालों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 87वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के तमाम नेटवर्क्स पर नशर किया जाएगा। ये एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में ये प्रोग्राम नशर करेगा और रात 8 बजे इस प्रोग्राम का इलाकाई जबानों में तर्जुमा दोबारा पेश किया जाएगा। हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई की मुद्दत इस साल सितंबर तक मजीद 6 महीने तक बढ़ा दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क के 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को मज़कूरा स्कीम से पहले की तरह फायदा मिलता रहेगा। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की ताकत मुल्क के हर शहरी की कुव्वत में पिन्हा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस ताकत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार ने मज़कूरा स्कीम की मुद्दत बढ़ाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 5वें मरहले की मुद्दत इस महीने खत्म हो रही थी। ये स्कीम अप्रैल 2020 से जारी है और ये दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हुकूमत ने अब तक लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस साल सितंबर तक अगले 6 महीने में मजीद 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुल अखराजात तकरीबन 3,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगे। इस स्कीम के तहत पूरे मुल्क के लगभग 80 मुस्तफिदीन का अहाता किया जाएगा और मरकजी सरकार इसके लिए पहले की तरह पूरा सरमाया फराहम करेगी। हमारे नामानिगार ने बताया है कि मज़कूरा स्कीम के तहत मरकज खुराक की यकीनी फराहमी के कौमी एक्ट के तहत आने वाले सभी मुतल्लिका अफराद को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त फराहम करता है। पूरे मुल्क में तकरीबन 80 करोड़ अफराद इसके दायरे में आते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क में कोविड-19 वबा के फूट पड़ने के बायस इक्तिसादी बहरान के पेश नजर हुकूमत ने मार्च 2020 में खुराक की यकीनी फराहमी से मुताल्लिक कानून के तहत 80 करोड़ अहल अफराद को मुफ्त अनाज तकसीम करने का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत हर शख्स को माहाना 5 किलो अनाज मुफ्त फराहम किया जाता है। ये उनके राशन कार्डों की माहाना मिकदार से ज्यादा है ताकि गरीबों, जरूरतमंदों और मुतासरा कुनबों या मुस्तहिकीन को इक्तिसादी बहरान के दौरान मुनासिब अनाज की अदम दस्तयाबी का सामना न करना पड़े। गरीबों और जरूरतमंद अफराद को खुराक की यकीनी फराहमी के लिए मुसलसल मदद की जरूरत के मद्देनजर हुकूमत ने मुफ्त अनाज की तकसीम में वक्तन फवक्तन तोसी की है और अब इस स्कीम को इस साल सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। हवाई सफर पर आलमी वबा के सबब 2 साल तक पाबंदी के बाद कल रात से भारत से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। मरकज ने कोविड-19 से मुताल्लिक मौजूदा ज़ाब्तों में मुख्तलिफ नरमियों का ऐलान किया है, जिनका इतलाक हवाई अड्डों और परवाज़ों पर होगा। शहरी हवाबाजी की वजारत की जानिब से ऐलान करदा नए ज़ाब्तों के मुताबिक हवाई जहाज के अमले को अब पीपीई किट्स पहनने की जरूरत नहीं होगी और हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी एहलकारों को जहां भी जरूरत हो मुसाफिरों की छू कर तलाशी लेने की इजाजत होगी। हवाई कंपनियों को तिब्बी हंगामी सूरत हाल के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में 3 सीटें खाली रखने की हिदायत दी गई है।
تاکہ پروازیں بلا رکاوٹ چل سکیں۔ ہوائی اڈوں اور پروازوں پر ماسک پہننا اور ہاتھ صاف رکھنا اب بھی لازمی ہوگا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر مالدیپ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کل شام مالے پہنچے، جہاں مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ شاہد نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھارت اور مالدیپ کے درمیان خصوصی ساجھیداری مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ کل رات اپنی بات چیت کے بعد جناب شاہد کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وقت پر کھری اتری ہماری ساجھیداری میں زبردست استحکام پیدا ہو رہا ہے، جس کی بدولت دونوں ملکوں کے عوام کی زندگیوں پر غیر معمولی اثر پڑے گا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ہم ترقی میں ساجھیدار ہیں، ہم امن اور سیکیورٹی کو فروغ دے رہے ہیں اور ہمارے تعلقات کئی طرح سے خطے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایسی ساجھیداری ہے جو علاقائی ترقی کو درپیش مشترکہ چیلنجوں سے نمٹتی ہے۔ یہ ایک ایسی ساجھیداری ہے جو خطے میں استحکام کو تقویت فراہم کرتی ہے اور اس ساجھیداری کو پروان چڑھانا، مستحکم بنانا اور اسے آگے لے جانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر کا آج صدر ابراہیم محمد صالح سے ملاقات کرنے کا پروگرام ہے۔ وزیر خارجہ مالدیپ اور سری لنکا کے اپنے ہم منصب وزراء کی دعوت پر مالدیپ اور سری لنکا کے 5 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر انوراگ ٹھاکر دبئی ایکسپو میں بھارتی پویلین میں 2 ہفتے کے میڈیا اور تفریحی پروگرام میں شرکت کے لیے کل دبئی پہنچے۔ وزیر موصوف انڈیا پویلین دیکھنے گئے، جس میں دنیا کے لیے بھارت کی جھلک پیش کی گئی ہے۔ جناب ٹھاکر انڈیا پویلین کے منسٹریل فلور پر اطلاعات و نشریات کی وزارت کے لیے مخصوص حصے میں بھی گئے۔ انہوں نے پویلین میں دبئی میں بھارت کے قونصل جنرل امن پوری اور فلم ہدایتکار شیکھر کپور سے بھی بات چیت کی۔ جناب ٹھاکر نے انڈیا پویلین میں آنے والے پرجوش بھارتی شہریوں سے بھی ملاقات کی۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ بھارت سنیما اور فنکاروں کی طاقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ جب اس پویلین کے آنے سے اور ہمارا میڈیا انٹرٹینمنٹ سیکٹر کا جو یہاں پر پویلین بنا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ بزنس ٹو بزنس کمیونٹی آپس میں انگیج کرے گی۔ لوگ جب ہمارے اتہاس کو دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا کام اس پر کیا ہے، تو اس سے اور ان کا روچی بھارت اور بھارتی سنیما اور اس جگت میں میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اور بڑھتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت بھارت کو ایک فلم سازی کے مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے تعاون دینے پر عہد بند ہے۔ وزیر موصوف نے ابوظہبی میں تعمیر کیے جا رہے واحد ہندو مندر بیپس مندر کے 3D چھوٹے مجسمے کو بھی دیکھا۔ انہوں نے انڈیا پویلین میں انکریڈیبل انڈیا فلور پر وارانسی کے گھاٹوں کے ماڈل کی بھی ستائش کی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نے مغربی بنگال کے بیر بھوم میں ہلاکتوں کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ CBI کی ایک ٹیم کل بیر بھوم ضلع میں بگتوئی گاؤں پہنچی اور اس پرتشدد واقعے کے سلسلے میں اپنی تحقیقات شروع کر دیں، جس میں اس ہفتے کے شروع میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 21 مارچ کو نامعلوم افراد نے گاؤں میں 10 مکانات کو آگ لگا دی تھی، جس سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ لگ بھگ 20 ارکان پر مشتمل CBI کی ٹیم ان گھروں کے اندر گئی جہاں سے 7 افراد کی جلی ہوئی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ سینٹرل فورینسک سائنس لیبارٹری CSFL کے عہدیداروں نے بھی جلے ہوئے گھروں کا معائنہ کر کے نمونے اکٹھا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے جمعے کو بیر بھوم ہلاکتوں کی تحقیقات کی ذمہ داری CBI کے سپرد کر دی تھی اور اسے اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 7 اپریل تک کا وقت دیا تھا۔ مدھیہ پردیش میں چتر بھارتی فلم فیسٹیول 2022 کی اختتامی تقریب بھوپال کے رویندر بھون میں آج شام منعقد ہوگی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ڈاکٹر مروگن آج سے پہر بھوپال جائیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ چتر بھارتی فلم فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں 5 زمروں میں جیتنے والی فلموں کے ہدایتکاروں کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ایوارڈز کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے کا نقد انعام بھی دیا جائے گا۔ فیسٹیول کے اس چوتھے ایڈیشن میں 10 موضوعات پر مبنی ڈاکیومنٹریز، مختصر فلمیں، اینیمیشن اور کیمپس فلموں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان میں بھارت کی جدوجہد آزادی، آزاد بھارت کے 75 برس، ووکل فار لوکل، گاؤں خوشحال دیش خوشحال اور بھارتی ثقافت و اقدار جیسے موضوعات شامل ہیں۔ فیسٹیول کے دوران 120 فلموں کی نمائش کی گئی۔ خبر نامے کے لیے بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ۔
पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 183 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 बरस की उम्र के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। वजारत के मुताबिक शनाख्तशुदा जुमरे जैसे सेहत की देखभाल के कारकुन, पेश रहने वाले कारकुन और 60 बरस से ज्यादा उम्र के 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन को एहतियाती टीका लगाया गया है। 15 से 18 बरस के जुमरे के 5 करोड़ 68 लाख से ज्यादा बच्चों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। बिजली की वजारत ने मुल्क में बिजली की पैदावार के लिए कोयले की खातिर-ख्वाह दस्तयाबी के लिए बरवक्त इकदाम करने के सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया है। वजारत मुल्क में कोयले की सप्लाई की सूरत हाल पर नजर रखती है और इसके अलावा वो कोयले की वाफिर सप्लाई को यकीनी बनाने और कोल इंडिया लिमिटेड CIL, सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और मखसूस इस्तेमाल की कोयले की कानों से फराहम किए गए घरेलू कोयले पर मबनी कोयले के जखायर की निगरानी का काम भी अंजाम देती है। फैसले के मुताबिक बिजली पैदा करने वाली तमाम कंपनियों को घरेलू कोयले की सप्लाई CIL और SCCL से इन कंपनियों के लिए मौसूल हुए कोयले के तनासुब से की जाएगी। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय ज़राअत की बेहतरी के तईं अहदमंद हैं। जनाब तोमर ने कहा कि वजीर आजम ने हमेशा किसानों और साइंसदानों की हौसला अफजाई की है ताकि आलमी सतह पर मुकाबला आराई की जा सके। वजीर ज़राअत ने कहा कि इसकी बदौलत भारत से ज़रई मसनूआत की बरामद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में ICAR सोसाइटी की 93वीं सालाना जनरल मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। भारत के माइनाज बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय और PV सिंधु कल बेसिल में स्विस ओपन के फाइनल्स में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका जिंटिंग को हराया। इससे पहले प्रणॉय ने अपने हमवतन परुपल्ली कश्यप को क्वार्टर फाइनल में हराया था। साबिक आलमी चैंपियन सिंधु ने खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में थाईलैंड की सुपनेदा केथोंग को हराया। अलबत्ता किदाम्बी श्रीकांत कल रात मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार गए। 15वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कल शाम मुंबई में आगाज हुआ। कल रात वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इफ्तिताही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर चेन्नई ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने अजिंक्य रहाणे के 34 गेंदों में बनाए 44 रन की बदौलत 18 ओवर्स और 3 गेंदों में 4 विकेट पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। इससे पहले भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ओलंपिक में सोने का तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा की इज्जत अफजाई के लिए एक छोटी तकरीब का इनेकाद किया था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमन अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के बेशतर अखबारात ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 6 माह की तोसी किए जाने की खबर को अपने पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि हुकूमत हिंद ने 80 करोड़ लोगों को बड़ी सौगात देते हुए इस योजना की मुद्दत 30 सितंबर 2022 तक कर दी है। हफ्ते की शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। मुल्क से रिकॉर्ड $50 बिलियन ज़री दरामदात। रमेश चंद, ये सुर्खी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। अखबार ने नीति आयोग के रुकन रमेश चंद के इस बयान का हवाला दिया है कि कोरोना बहरान के बावजूद रवां माली साल में पहली बार मुल्क में $50 बिलियन की ज़रई बरामदात हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। साल 2030 तक भारत ड्रोन्स के शोबे में आलमी रहनुमा बन जाएगा। ये सुर्खी है रोजनामा मिलाप की। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुद्दत में मजीद 6 माह की तौसी कर दी है। हवाई सफर पर आलमी वबा के सबब 2 साल तक पाबंदी के बाद भारत से बैनुल-अक़वामी परवाजों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। CBI ने मगरबी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद मामले में छानबीन शुरू कर दी है। वजीर खारजा S जयशंकर ने माले में मालदीव के अपने हममनसब अब्दुल्ला शाहिद से बातचीत की। बेसिल में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी HS प्रणॉय और PV सिंधु फाइनल में पहुंच गए हैं। और कल मुंबई में IPL के इफ्तिताही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।